हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ का जो सबसे बच्चे डरते हैं मेंस का अरिथमेटिक डीआई को सॉल्व करेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस है। तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपको जो एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में इसी तरह का डीआई पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक टॉपिक पे आपको डीआई पूछ सकता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे डीआई पूछा जाने का चांसेस वेरी हाई है। ठीक है, तो ये जो आप डीआई देख रहे हो इसी लेवल का आपको एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में आ सकता है। तो ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इस डीआई को देख लेते हैं आखिर इसमें पूछ क्या रहा है। तो गाइस देखो, डायरेक्शन में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग लाइन ग्राफ दिया गया है मेरा। ठीक है, फर्स्ट लाइन ग्राफ जो है दो लाइन ग्राफ है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट लाइन ग्राफ है शोज द परसेंट मार्क्ड अप प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है पांच तरह का, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, तो उसका कितना परसेंट मार्क्ड अप है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस वो दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, और दूसरा मेरा जो लाइन ग्राफ है उसमें क्या दिया गया है भाई, देखो सेकेंड लाइन ग्राफ शोज द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन द मार्क्ड अप प्राइस विथ हेल्प। मतलब देखो सेकेंड जो ये ग्राफ है इसमें दिया गया है परसेंटेज डिस्काउंट, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट है तो मार्क प्राइस पे कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया है उसको दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में डाटा को नोट कर लेंगे। तो गाइज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स है उसको लिख लेते हैं भाई। मेरा पांच तरह का प्रोडक्ट्स है ना, क्या है भाई, पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है। अब देखो इसमें मार्कडअप परसेंट कितना है, मार्कडअप परसेंट जो है उसको नोट कर लेंगे। मतलब कॉस्ट प्राइस के रिलेटिव कितना मार्कडअप किया गया है वो दिया गया है। तो मार्कडअप परसेंट देखो पी का कितना है भाई, ध्यान से 200 है। ठीक है, और क्यू का कितना है भाई, देखो क्यू का ध्यान से देखना ये 140 है। ठीक है, और आर का कितना है, आर का देखो, आर का मेरा है 160। ठीक है, तो ये नोट अच्छे से करना, बहुत बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। और एस का कितना है 120, और मेरा टी का कितना है भाई, टी का मेरा 220 है। ठीक है, तो ये है परसेंटेज मार्क्ड अप प्राइस रिलेटिव टू द कॉस्ट प्राइस। और क्या हम लोग नोट कर लेंगे, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना है पांच प्रोडक्ट के लिए उसको नोट कर लेते हैं, डिस्काउंट परसेंट कितना है। तो पी के लिए कितना है भाई, देखो पी के लिए 40 है। ठीक है, पी के लिए 40 है, क्यू के लिए कितना है 30 है, आर के लिए कितना है, देखो आर के लिए कितना है 70 है, और एस के लिए कितना है भाई, एस के लिए 50 है, और टी के लिए कितना है 60 है। तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन दिया था दोनों लाइन ग्राफ में उसको नोट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन को यूज करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं। तो गाइज हमने पांचों प्रोडक्ट है मेरा पी क्यू आर एस टी, उसका मार्कडअप परसेंट कितना है रिलेटिव टू कॉस्ट प्राइस उसका डाटा नोट कर लिया, और डिस्काउंट परसेंट जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कितना है उसको नोट कर लिया दोनों लाइन ग्राफ से। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पी एन आर इज इक्वल देन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी इज हाउ मच परसेंट मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, देखो पी एन आर है मेरा, दो प्रोडक्ट है। ठीक है, कह रहा है दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है इक्वल है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों का मान लेते हैं 100x है, पी का 100x है तो आर का भी कितना है 100x बोल रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा पी का वो कितना परसेंट ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस ऑफ आर से। तो देखो पी का मेरा कितना है भाई, परसेंटेज मार्कडअप कितना है, ध्यान से देख लो, यहां से देख लो, पी का 200% है ना, तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 200% मार्क्ड अप है विथ रिलेटिव टू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 100x है और 200% मार्क्ड अप है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 200x हो जाएगा ना। और इसका कितना है, आर का कितना है भाई मार्क्ड अप परसेंट 160 है, तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 160x। ठीक है, अब देखेंगे परसेंटेज डिस्काउंट कितना है भाई, पी के लिए परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, देखो 40% है ना, और आर के लिए कितना है 70। तो मतलब सेलिंग प्राइस जो है क्या हो जाएगा, अब देखो अगर कोई भी प्रोडक्ट का मार्क प्राइस मान लो 100 है और उस पे डिस्काउंट मान लो, परसेंटेज डिस्काउंट मान लो बोल रहा है 20 है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है भाई, जितना मार्क प्राइस है इंटू 80/100 हो जाता है ना, यानी कितना होता है सेलिंग प्राइस 80। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो, यहाँ पे मेरा मार्क प्राइस 200x है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 200x इंटू 60/100 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 120x, तो यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया 120x। इसी तरह इसका जो मार्क प्राइस 160x है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट 70 है यानी 30% पे उसको बेचता है मार्क प्राइस के, तो ये कितना हो जाएगा भाई 48x हो जाएगा। ठीक है,
तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि P का जो सेलिंग प्राइस है R के सेलिंग प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 120x माइनस 48x डिवाइडेड बाई 48x इंटू 100 हो जाएगा। देख रहे हो कितना सिंपली बन रहा है, हम लोग कंसेप्चुअली सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 72x बाई 48x इंटू 100। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, 24 तिया 72, 24 दूना 48, ये 50 से चला जाएगा यानी 150%। मतलब जो है मेरा सेलिंग प्राइस जो प्रोडक्ट पी का है ये आर से कितना परसेंट ज्यादा है, 150%। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आर इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, जो आर का है कॉस्ट प्राइस 10% से बढ़ा दिया जाता है, एंड अदर प्राइसेस मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को सेम रखा जाता है, देन हाउ मच मोर परसेंट लॉस विल बी देयर एज कंपेयर टू प्रीवियस लॉस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो देखो आर है मेरा, आर का जो है कॉस्ट प्राइस क्या करता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे मान लो पहला अगर कॉस्ट प्राइस इसका 100x है तो उसको 10% बढ़ा दिया जाता है, तो यानी आप कितना हो जाएगा, ये 110x हो जाएगा ना। और क्या कह रहा है, इसका जो मार्क प्राइस है सेम रहता है, ठीक है, जो पहले था। तो इनिशियली देखो कितना मार्क्ड अप प्राइस है आर का, 160 है ना, तो मार्क प्राइस इनिशियली क्या था, 160x था। तो अभी ये सेम रहता है, ठीक है। और इस पे परसेंटेज डिस्काउंट कितना था भाई, परसेंटेज डिस्काउंट आर पे 70 था, ठीक है। तो यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 160x इंटू 30। अब तो आपको पता चल ही गया वो ट्रिक। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 48x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी सेलिंग प्राइस कह रहा है 48x ही रहेगा, क्वेश्चन में कह रहा है ना मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस रिमेन सेम। तो अब देखो इसमें कह रहा है कि हाउ मच मोर परसेंट लॉस विल बी देयर एज कंपेयर टू प्रीवियस लॉस। तो अभी देखो इसका लॉस क्या हो जाएगा, ये इसको मान लो फर्स्ट केस है और ये सेकेंड केस है, ठीक है। तो पहले केस में लॉस परसेंट कितना हो जाएगा भाई, लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 48x सेलिंग प्राइस है, 100x कॉस्ट प्राइस है, तो ये 100x इंटू 100 हो जाएगा ना। यानी कितना हो गया भाई, ये जो है ये तो क्लियर है सिंपली, ये कितना हो जाएगा, ये तो -52 आ जाएगा, 52% लॉस है, ठीक है, 52% हो गया। अब सेकेंड केस में लॉस कितना हो जाएगा भाई, सेकेंड केस में मेरा लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, सेकेंड केस में जो लॉस है ये क्या हो जाएगा, 48x माइनस 110x है, क्योंकि भाई देखो कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ गया है ना, तो 110x इंटू 100 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 52, 62x माइनस मतलब लॉस है, ठीक है, 110x इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 620/11। तो ये इसको करोगे तो आ जाएगा 11×5 = 55, 7 हो जाएगा, 11×6 = 66, 4, 11×3 = 33, ये कितना हो जाएगा, 56.36% नियरली हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो देखो पहला केस में मेरा लॉस कितना हो रहा है, 52% लॉस हो रहा है, और दूसरा केस में मेरा कितना लॉस हो रहा है, 56.36%। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मच मोर परसेंट लॉस विल बी देयर एज कंपेयर टू प्रीवियस लॉस। तो कितना एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है दूसरा केस में भाई, तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 56.36 माइनस 52% कर देंगे, इतना ही एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4.36, मतलब इतना परसेंट क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4.36% विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग रहेंगे मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का तो डिस्काउंट का, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाता। अगर आपने मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपको मतलब इजीली बन जाता, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। देखो इसमें क्या दिया गया है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू एंड टी आर इक्वल, क्यू और टी का जो सेलिंग प्राइस है वो कह रहा है इक्वल है। तो मान लेते हैं सेलिंग प्राइस कुछ मान लेते हैं, अब इसको मैं 280x मानता हूं, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब इसको क्यों मैंने 280x माना ये आपको मैं बताता हूं। देखो देन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टी टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू। तो हमको क्या निकालना है भाई, कॉस्ट। तो गाइज हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस जो है प्रोडक्ट टी का क्या होगा और कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट क्यू का क्या होगा, उसका रेशियो चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या दिया गया इन्फॉर्मेशन, उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ मेरा परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया गया भाई, उसको देख लेते हैं। क्यू का कितना है परसेंटेज डिस्काउंट, देखो यहाँ 30 है ना, 30 है, और मेरा टी का कितना है, 60 है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस डिस्काउंट और मार्क प्राइस में रिलेशन अभी बताया ना आपको, तो यहाँ से हम लोग मार्क प्राइस निकाल लेंगे। मतलब वो कैसे निकलेगा भाई,
अब देखो सेलिंग प्राइस मतलब 70% जो है वो 280x के बराबर है, ठीक है। ये देखो, क्योंकि जो क्या होता है मेरा सेलिंग प्राइस क्या होता है बेसिकली, जितना मार्क प्राइस होता है इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट का वैल्यू होता है डिवाइडेड बाय 100, इतना ही होता है ना। अब डिस्काउंट 30 है तो मतलब कितना होगा, मार्क प्राइस का 70 हो जाएगा ना। तो कितना होना चाहिए भाई मार्क प्राइस, 400x होगा, तभी ना इसका 70% 280 होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। इसी तरह मेरा इसका मार्क प्राइस कितना होना चाहिए, इसका अगर 40% होगा तो यानी यहाँ 700x होगा, तभी तो इसका 40% सेलिंग प्राइस 280 हो जाएगा ना। तो मार्क प्राइस पता चल गया हमको, ठीक है। अब हमको चाहिए लेकिन कॉस्ट प्राइस भाई। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा भाई, देखो क्यू का मार्कडअप परसेंट कितना दिया गया है 140 है, इसका मार्कडअप परसेंट कितना है 140 है, ठीक है। और टी का मार्कडअप परसेंट कितना है 220 है, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं अगर कॉस्ट प्राइस जो है क्यू का मान लो वाई हो, ठीक है। जो इसका मान लो जो कॉस्ट प्राइस है क्यू का, जो कॉस्ट प्राइस है मान लो वाई है, ओके। तो इसमें कितना कह रहा है मार्कडअप है 140% मार्कडअप है, यानी कितना हो जाएगा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 1.4 बाई हो जाएगा ना। और 1.4 बाई कितना दिया गया है मेरा भाई क्यू के लिए 400x दिया है ना, यानी मेरा y कितना हो जाएगा 400 बटा 1.4, इतना x हो जाएगा ना। तो यही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और इसको हम लोग यही रखेंगे क्योंकि रेशियो निकालना है, ठीक है। तो 400x डिवाइडेड बाई 1.4 हो गया। इसी तरह इसका मान लो z है, t का जो कॉस्ट प्राइस है मान लो z है, ठीक है। तो इसका मार्कडअप कितना है भाई 220% है, 220% मार्कडअप रिलेटिव टू कॉस्ट प्राइस। तो इसका कितना हो जाएगा मार्कडअप, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा भाई 2.2z हो जाएगा। यानी ये कितना दिया गया 700x, ठीक है। तो 2.2z कितना हो गया 700x। तो मेरा z क्या हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस टी का कितना हो जाएगा 700x डिवाइडेड बाई 2.2, यानी इसका क्या हो गया 700x डिवाइडेड बाई 2.2। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकल गया भाई क्यू और टी का। तो रेशियो पूछ रहा है क्या है कॉस्ट प्राइस टी का और कॉस्ट प्राइस क्यू का क्या होगा। तो टी का क्या है कॉस्ट प्राइस भाई, देखो 700x डिवाइडेड बाई 2.2 है, और क्यू का क्या है 400x डिवाइडेड बाई 1.4 है, ठीक है। तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, 700x बाई 2.2 इंटू 1.4 बाई 400x। तो गाइज यहाँ देखो ये पॉइंट से पॉइंट चला गया, ठीक है, ये 2 जीरो चला गया, ठीक है। अब ये देखो ये चला गया 7 से, ये 11 हो गया। तो गाइज अब ये कितना हो गया, ये 7 इंटू 7 49:44, मतलब मेरा रेशियो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस टी और क्यू क्या 49:44। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ए विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना स्टेप बाय स्टेप चला हमने। हमने सेलिंग प्राइस को 280x क्यों माना था भाई, क्योंकि देखो इसका परसेंटेज डिस्काउंट जो है 30 है, ठीक है। तो मतलब जो इसका मार्कडअप प्राइस होगा वो कितना परसेंट होगा 70% सेलिंग प्राइस होगा ना, 70% सेलिंग प्राइस होगा। और इसका कितना होगा 40 होगा। अब 70 और 40 में क्या कॉमन होगा भाई 280 है ना। तो मतलब कैलकुलेशन इजी रहे इसीलिए सेलिंग प्राइस को हम लोग ऐसा कॉमन लेंगे जिससे मतलब फ्रैक्शन में नहीं आए, ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहता है। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन में मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। चलो मूव ऑन करते हैं, इसके बचे हुए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैव द हाईएस्ट प्रॉफिट और लॉस परसेंट, मतलब मेरा प्रोडक्ट क्या है भाई पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है। तो किसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब किसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, प्लस माइनस का साइन नहीं मैटर करता है, किसका ज्यादा है ये पूछ रहा है। तो पी का देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो गाइज देखो इसमें इसका मैं ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन को बनाने का। कॉस्ट प्राइस सबका मान लो 100 के रेंज में, ठीक है, सबका 100 है, ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई मार्क प्राइस कितना है सबका, देखो पी का 200 है तो 200 इसका हो गया, क्यू का कितना है 140, इसका 140 हो गया, 160 हो गया, 120 हो गया, जितना मार्कडअप परसेंट है उससे हमने मार्क प्राइस निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और ये कितना हो गया 220 हो गया। अब परसेंटेज डिस्काउंट कितना है भाई 40 है, 30 है, 70 है, 50 है और 60 है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बेसिकली 200 का 60% हो जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट 40 है तो मतलब मार्क प्राइस के 60% पे मिला है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 98, ये कितना हो जाएगा 48। तो मेंटल कैलकुलेशन करना सीखो, आपका टाइम सेव होगा। और ये तो 50% है तो ये तो 60 हो जाएगा, और ये 40 है तो 88 हो जाएगा, ठीक है। अब तो कितना ईजी है, अब प्रॉफिट या लॉस परसेंट तो आराम से निकल जाएगा ना। प्रॉफिट क्या हो जाएगा इस केस में
20% प्रॉफिट है, ठीक है, 20% प्रॉफिट। इस केस में लॉस हो रहा है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है भाई? 2% का लॉस है। इस केस में कितना है? 52% का लॉस हो रहा है, ठीक है, 52% का लॉस हो रहा है। इस केस में कितना है भाई? 40% का मेरा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस केस में कितना है मेरा भाई? 12% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड किसके, मतलब क्वांटिटी किसका ज्यादा है, प्लस माइनस का छोड़ो, 52 सबसे ज्यादा है ना, लॉस सबसे ज्यादा परसेंट यही हो रहा है, आर का हो रहा है यानी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किस प्रोडक्ट का प्रॉफिट और लॉस परसेंट कह रहा है सबसे ज्यादा है, तो आर का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी विल बी द आंसर। तो गाइज इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ कि क्या होगा, और ये भी बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आपको 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस कॉमन सेंस लगाना है। अगर आपने मेरे इस चैनल पे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको 30 सेकंड के अंदर टाइमर लगा के सॉल्व करना, और बिल्कुल कॉमन सेंस से बनाना, ठीक है। आपके पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अब इस क्वेश्चन तो आपको मुझे सही आंसर जरूर देना, ठीक है। तो गाइज ये प्रॉफिट एंड लॉस डीआई था, और एसबीआई पीओ 2026 के जो मेंस में है डीआई सेक्शन में इसी तरह का आपको अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आने वाला है, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल बिल्कुल नहीं रहेगा, यही लेवल रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मार्कडअप परसेंट का रहेगा, डिस्काउंट का रहेगा, सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है। तो 2026 मेंस के लिए ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी जो जितने टॉपिक हैं लाइक टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, इस पे भी मैं बहुत सारी डीआई की वीडियो लाऊंगा, और कैसलेट की भी, जो पैराग्राफ बेस्ड डीआई होता है वो भी जो हाई लेवल वाला है उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और आप देख ही रहे हो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो ये इजीली बन जाता कि नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपको हार्ड लगा, ये एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया है, तो ये क्या आपको हार्ड लगा? अगर हार्ड नहीं लगा तो आने वाले जो एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में इसी तरह के डीआई पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर मैं जितना भी मेंस का वीडियो ला रहा हूँ मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मेरा अप्रोच देखो सॉल्व करने का, क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करना होता है, उसको अप्रोच देखना होता है कि बेस्ट अप्रोच क्या है सॉल्व करने का कंसेप्चुअली, ठीक है। तब जो होता है आपका नैया पार लगेगा एसबीआई पीओ 2026 मेंस में। और इस बार तो सीट भी बहुत अच्छी है भाई, 1500 सीट है, तो इस बार तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी एक सीट कंफर्म करने का। तो मेक श्योर मैं जो भी मैथ की मेंस की वीडियो लाता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मेंस लेवल की बहुत सारी वीडियो आएगी। इसके अलावा गाइज मैंने फास्ट मैथ की वीडियो भी शुरू की है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें भी देखो कैलकुलेशन की मैं ट्रिक्स बताता हूँ कि आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज मैं ट्रिक्स बताता हूँ कि फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक्स क्या है, और ठीक है। और मैं डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब रूट, जितना भी आपके तरह के ट्रिक्स होते हैं वो सारे ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, जिससे जो आप है मेंटल कैलकुलेशन करना सीख जाओ। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको ये बहुत काम आने वाला है फास्ट मैथ, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या होता है भाई, स्पीड अच्छी रहनी चाहिए और एक्यूरेसी भी। तो मेक श्योर ये जो मेरा फास्ट मैथ का सीरीज है इसको भी आप फॉलो करो, और देखो कैलकुलेशन करने का, मेंटल कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी मेंस की बहुत सारी वीडियो आने वाली है, और भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।